Hello students, I am Medha Walia, going to teach you the subject 4E. As you can see, 4E stands for Elements of Electronics and Electrical Engineering. So today's topic is in continuation with our previous topic AC circuits. So today's topic is AC circuits containing pure capacitor only. As you can see in the circuit, there is a capacitor C and a voltage source represented by small v, which is equal to Vm sin omega t. It's instantaneous voltage. So voltage source पे वो दिखाई हुई है. Because the circuit is closed, there is current I, small I in the circuit. So फॉर दिस हम यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. ये हमें गिवन है, द वोल्टेज सोर्स की इक्वेशन है ये, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन. और हमें क्या पता है कि ये जो पैरेलल प्लेट्स हैं दिखाई हुई सर्किट में रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल सी. तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इट हैज़ चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी. सो इसके चार्ज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? विद द फॉर्मूला q इज़ इक्वल टू सी वी. So Q is equal to CV is the formula for the capacitors. So you can see here, this is the formula. So now current flowing through the circuit is, अब इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है I, so it is written by I dq by dt. अब चार्ज स्टोर होता है and what we know is the current flowing through the circuit will be चार्ज स्टोर पर यूनिट. ये डेरिवेटिव होना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. सो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी कैपेसिटिव सर्किट्स में होता है. सो अब यहाँ पे हम Q की वैल्यू पुट कर सकते हैं. सो Q को हमने लिख दिया सी वी हेयर. नाउ C जो वैल्यू है, C इज़ द कैपेसिटर की जो वैल्यू है, कैपेसिटेंस जितनी होगी. सो दैट इज़ कांस्टेंट. आपने एक बारी कैपेसिटर लगा दिया. सो C को हमने बाहर रख लिया. डेरिवेटिव ऑफ V स्मॉल v, वेयर v इज़ वी एम साइन ओमेगा टी. तो मैंने यहाँ पे वो वी एम साइन ओमेगा टी लिख दिया है. डेरिवेटिव ऑफ वी एम साइन ओमेगा टी. नाउ वी एम इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज, ये हम कर चुके हैं. सो वी एम इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो वो भी हमने बाहर ले लिया है. डी बाई डी टी इज़ डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी. सो जब आप डेरिवेटिव लोगे इसका, वो आ जाएगा कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, बिकॉज वो टी का कॉफिशिएंट है, विच इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट. So now we come across I is equal to omega, which is constant, C it is constant, and Vm maximum voltage भी constant है, cos of omega t. बट जो सारी अब ये इंस्टेंटेनियस, ये स्मॉल आई से लिख रहे हैं हम, सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ जो हैं वो हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमें पता है कि वो साइन फंक्शन में होनी चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ साइन फंक्शन. सो हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो ओमेगा सी था इसको 1 बाय ओमेगा सी लिखा है, वी एम अपॉन 1 बाय ओमेगा सी. जब तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके सेम ही रह जाएगा. और कॉस ओमेगा टी को हमने चेंज किया है साइन फंक्शन में, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, मतलब साइन थीटा प्लस 90 डिग्री इज़ कॉस थीटा. ये हमने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर. ठीक है. सो नेक्स्ट है, मैं फिर वहीं से शुरू कर रही हूँ. लास्ट इक्वेशन आई इज़ इक्वल टू दिस वी एम अपॉन 1 बाय ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. और इस 1 बाय ओमेगा सी को हमने सेकेंड इक्वेशन में लिख दिया है एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, वेयर एक्स सी इज़, यहाँ से अब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे. एक्स सी क्या है? 1 बाय ओमेगा सी. और ये जो एक्स सी है इसे हम बोलते हैं एक्स सी. उसके ये आपने थोड़ा नीचे करके लिखना है, इसको हम बोलते हैं सफिक्स बना के लिखना है. सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स जो है, जो कैपिटल एक्स है, इट इज़ नोन एज रिएक्टेंस. और जब इसके साथ सी लग जाता है, सफिक्स लग के, इट बिकम्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस. लास्ट टाइम हमने किया था एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस. सो टुडे वी आर डूइंग फॉर प्योर कैपेसिटर्स. तो हमारे पास आ गया एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस. Now what is capacitive reactance? It is the opposition offered to the flow of alternating current, opposition offered to the current by pure resistor. मतलब कैपेसिटर की वजह से कितना करंट अपोज हो रहा है, ये वो ऑपोजिशन है, ये वो है. सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट्स यूनिट्स भी इसके यूनिट्स भी रेजिस्टेंस की तरह ओहम्स में ही होते हैं.
सो नाउ अब अगला स्टेप, करंट कब मैक्सिमम होगा? करंट विल बी मैक्सिमम जब ये साइन वाली टर्म इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, जब ये साइन टर्म, जब ये साइन वाली टर्म 1 होगी, सो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 होगा। और साइन 1 कब होता है? 90 डिग्रीज पे, ठीक है। तो दैट मीन्स, तो इस टाइम पर ये क्या बन जाएगा, जो ये स्मॉल आई है इट विल बिकम आई मैक्सिमम वी मैक्सिमम अपॉन एक्स सी, ये सिर्फ इतना ही रह जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में हम इसे पुट करेंगे, व्हेन साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री इज़ 1, आई विल बिकम आई मैक्सिमम, और वो आ जाएगा हमारे पास, देयरफॉर आई इज इक्वल टू आई एम बाय एक्स सी, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ वी एम बाई एक्स सी, अब वैल्यू किसकी पुट करनी है? वी एम बाई एक्स सी की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू आई एम, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या आ गया? स्मॉल आई, यहाँ पर हमने वी एम बाई एक्स सी को आई एम पुट कर दिया, और ये आ गया आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और वी हमारे पास था वी एम साइन ओमेगा टी। तो इससे हमने एक फेजर डायग्राम बना ली, वी एम साइन ओमेगा टी को रेफरेंस लिया, 0 से वी एम को हमने रेफरेंस ले लिया, और आई क्या फॉलो कर रहा है। अब इस इक्वेशन को कैसे रीड करेंगे हम? इंस्टेंटेनियस इक्वेशन मैंने समझाया है कि यहाँ पर क्या है, अब ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, मतलब जो करंट है वो लीड में है, प्लस साइन शोज लीड, ये जो प्लस साइन है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 दैट मीन्स लीड, और कितना एंगल? पाई बाई 2, दैट मीन्स 90 डिग्री। सो ये आप देख रहे हो डायग्राम में, ये फेजर डायग्राम है। सो करंट इज इन लीड, काउंटर क्लॉकवाइज लीड करना है, काउंटर क्लॉकवाइज पीछे को क्लॉक आप समझ सकते हैं। सो 90 डिग्री बाय पाई बाई 2 द एंगल बिटवीन इज, सो करंट लीड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको नोट डाउन करना है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज। सो उसके बाद हम करेंगे अब पावर इक्वेशन, इसके लिए इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे। हमें पता है इंस्टेंटेनियस पावर स्मॉल p इज इक्वल टू स्मॉल v इंटू स्मॉल आई, तो v की वैल्यू रख दी वी एम साइन ओमेगा टी, करंट की वैल्यू रख दी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसको अब सॉल्व करना है, वी एम आई एम कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 बन गया वापस कॉस ओमेगा टी, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, डबल एंगल का फॉर्मूला है, और जो नीचे वाला 2 था उसे हमें अंडर रूट 2 बना के कर दिया, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 2। सो वी एम बाई अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, आई एम बाई अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, वेयर दे बोथ व्हेन गेट्स मल्टीप्लाइड ये 2 के बराबर होंगे, और साइन ओमेगा 2t। तो अब जब इसका हम एवरेज निकालेंगे, सो एवरेज ऑफ दिस पावर विल बी 0, क्योंकि साइन का फंक्शन है, और साइन ओवर अ फुल साइकिल एक पॉजिटिव ऑल्टरनेशन और एक नेगेटिव ऑल्टरनेशन, तो वो 0 होगी। अब इसी के लिए हम वेव फॉर्म डायग्राम देख लेते हैं। ये वेव फॉर्म डायग्राम है P, V और I के लिए, ये जो सेम यहाँ पे सारे लिए पावर, वोल्टेज और करंट के लिए। सबसे पहले वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी आप देख सकते हो क्लियरली, V बना हुआ है, 0 से शुरू हो रहा है, पाई और पाई बाई 2 पे ख़त्म हुआ। I जो है वो 90 डिग्री पे सबसे पहले पॉजिटिव होगा, तो वो यहाँ से शुरू हो रहा है। आप देखो 0 की लाइन में जो यहाँ पे आई लिखा हुआ है आप उसको देखो, और जब वी मैक्सिमम है तो आई 0 है, आई 0 पे है, ये वी मैक्सिमम है। और जो पी आया है इट इज़ 0 ओवर द फुल साइकिल या शॉर्ट साइकिल के लिए भी, तो ये हमारा इस तरह से बन रहा है। सो यहाँ पर हमने क्या समझा, दैट करंट तो लीड कर ही रहा है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री, एंड पावर, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज 0, which is shown by here the power curve. That means no power is consumed by the circuit. इस सर्किट में कोई भी पावर कंज्यूम नहीं हुई है, बिकॉज दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन ईच ऑल्टरनेशन। हर बारी जो है वो इफेक्ट है, जितनी भी पावर कंज्यूम हो रही है वो रिलीज हुए जा रही है हर बार। सो दिस वाज AC सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर ओनली, जहाँ पर हमने इसके इफ़ेक्ट्स को, करंट और वोल्टेज के इम्पैक्ट्स को देखा, और हमें क्या पता चला, दैट फॉर प्योर कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। एंड प्रीवियस लेक्चर्स में हमने AC सर्किट्स कंटेनिंग प्योर इंडक्टर और प्योर रेजिस्टर्स किए थे। सो प्योर इंडक्टर के लिए आया था दैट करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, और फॉर प्योर
रेजिस्टेंस आया था दैट करंट इज़ इन फेज विद वोल्टेज. सो ये तीनों हमने कर लिए हैं. सो आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर ओवर हेयर. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग.